Hello, viewers and my students. Today I am going to discuss with you this chapter 2, The Sound of Music from class 9th textbook Beehive. Okay, now see, this second chapter deals with two parts. Here we are going to have part 1 and part 2. पार्ट 1 में एवलिन ग्लेनी के बारे में आपको बताया जाएगा और पार्ट 2 में बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जाएगा. बोथ आर म्यूजिशियंस, बोथ पर्सनैलिटीज़ डील विद म्यूजिक. ओके, so let us read about it. So I am going to make the video of this chapter in two parts also. So for the complete understanding of this chapter you have to watch both the parts very carefully so that you could understand each and every word of this chapter. क्योंकि ये दो पार्ट में है इसलिए इसकी वीडियोस भी टू पार्ट्स में बनेगी एंड यू विल गेट द लिंक्स ऑफ बोथ द वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो के आपको लिंक जो है वो मिल जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. सी द साउंड ऑफ म्यूजिक. अब इसके टाइटल से ही क्लियर हो रहा है दैट दिस चैप्टर डील्स विद समथिंग अबाउट म्यूजिक. म्यूजिक के बारे में है या म्यूजिशियंस के बारे में है. तो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it. Now there is some difference between two word listening and hearing. Okay, hearing होता है just एक सुनना, listening होता है जब आप उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, that is listening. ये तो हो गया इन दो वर्ड्स का एक नॉर्मल एक डिफरेंस. हियरिंग में क्या होता है कि आपको सुनाई देता है, बस सुनना जो है वो हियरिंग है, लेकिन आप हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनो ऐसी ज़रूरत नहीं है. कई बार आप निकलते हैं, आसपास कोई बातें भी कर रहा है, वो बातें आवाज़ आपके कानों में ज़रूर पड़ रही है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल रही है ना. तो दैट इज़ जस्ट हियरिंग. बट लिसनिंग इज़, आप जैसे इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली आपकी लिसनिंग की एक्टिविटी होती है. तो टीचर या कुछ कोई ऑडियो प्ले करते हैं या खुद से कुछ कोई स्टोरी नरेट करते हैं और फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं. तो अगर आपने जस्ट हियरिंग की होगी यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. बट इफ़ यू हैव लिसनड इट केयरफुली, अगर आपने बड़े ध्यान से उसको सुना है तब आप आराम से उसके जो क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. बट इन दिस पार्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इसमें डिफरेंस ज़्यादा है. हियरिंग का मतलब यहाँ पे सुनना है. विदाउट हियरिंग मतलब जो एवलिन ग्लेनी है वो बिल्कुल सुन नहीं सकती थी. बट इवन देन शी बिकेम अ म्यूजिशियन, वो एक अच्छी म्यूजिशियन बनी. सो बिफोर यू रीड, सी गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. See, एवलिन ग्लेनी, भगवान ने उससे सुनने की शक्ति तो ले ली लेकिन उसको कुछ और दिया. दैट वॉज वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. शी फील्स, हम सबसे ज़्यादा गहराई से वो फील करती थी और म्यूज़िक को तभी शायद इतने अच्छे से वो ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाई. सो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन. दिस इज़ जस्ट सिंपली अ पार्ट ऑफ अ बायोग्राफी यू कैन से एवलिन ग्लेनी की. तो ये अकाउंट है उनके लाइफ का. हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. फिजिकल डिसेबिलिटी क्या थी? दैट शी वॉज हैविंग इम्पेयर्ड, मतलब सुन नहीं सकती थी. नाउ सी हियर Passage 1. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly means deeply. Profoundly means deeply. Rush hour. Rush hour means उस समय crowds का. Jostle means push roughly. प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जैसा रश होता है, ठीक है, वैसा क्राउड्स थे. हर कोई ट्रेन के प्लेटफॉर्म की तरफ को भाग रहा था. तो क्या होता है, शोरगुल होता है, धक्का मुक्की भी होती है. लेकिन एक छोटी सी गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, शी वॉज एट द इस एज में वो 17 ईयर्स की है जब आपसे ये हम लोग अपना ये पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं. वो थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो अप्रोचिंग ट्रेन की सिर्फ वाइब्रेशंस को फील कर पाती है. जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो पैरों से आप अप्रोचिंग ट्रेन की वाइब्रेशंस को, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो वेव्स हैं इसकी साउंड की वो
एक कंपन में पैदा करती हैं। जब कोई ट्रेन चल रही है तो वो उतनी ज़ोर से चलती है तो वो दूर तक अपना एक कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशंस। सो इट वॉज हर फर्स्ट डे। वो अपनी रॉयल प्रेस्टिजियस एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग इनफ, क्योंकि टीनेजर को जो कि स्कॉटिश मूल की हैं, वो स्कॉटलैंड से आ रही हैं, फार्म मतलब एक पुराने एक छोटे कस्बे से वो आ रही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक बड़े शहर में जाना, और सुन वो सकती नहीं हैं, वो म्यूज़िक की एकेडमी में जा रही हैं, तो थोड़ा सा वो फ्राइटनिंग था उनके लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन इससे भी बड़ा एक चैलेंज उनकी लाइफ में वॉज वेटिंग फॉर हर। सी व्हाट वाज द चैलेंज? सी, एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स वो जन्म से ही बिल्कुल वो डेफ नहीं थी। ग्रेजुअल, धीरे धीरे उनका जो है वो सुनने की शक्ति गई। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। फर्स्ट टाइम उसकी मदर ने कब नोटिस किया? जब 8 साल की एवलिन वेट कर रही थी कि वो पियानो बजाएगी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो बारी बारी से बच्चों को बुलाया जा रहा था, वो पियानो सीखने जाती थी, तो उनको उसका नाम लिया गया, एवलिन एवलिन एवलिन, बट एवलिन डिड नॉट मूव, मीन्स शी डिड नॉट हियर। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। कह रही तब मुझे लगा कि शायद उसको सुनाई नहीं दिया। सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी उनकी मदर हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू, नो दिस वॉज द स्टोरी। ये अकाउंट उसकी मदर बता रही हैं और इजाबेल ग्लेनी ने ये बताया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ टाइम तक तो वो, अब जिसको ऊंचा सुनाई दे या कम सुनाई दे या बिल्कुल, वो कोशिश करता है कि मैं आसपास के लोगों के ऊपर ये बात जाहिर ना करूं। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. See, लेकिन धीरे धीरे उनकी डेफनेस बहुत ज़्यादा हो गई, सो उनकी हेडमिस्ट्रेस, अर्ज मीन्स उन्होंने, डिटीरियोरेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा खराब बद से बदतर हालात होते जाना, तो उनके पेरेंट्स को कहा कि यू नीड टू टेक योर चाइल्ड टू अ hearing specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired. Impaired means, see, weakened. Impaired means weakened. As a result of gradual nerve damage. एक नर्व जो थी दिमाग से कान तक जो आती है, सुनाई देती है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही थी और फिर उसके बाद वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. कि उसको वो मशीन सुनने वाली लगा के डेफ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कह रही है कि मुझे लगा कि जैसे मेरी लाइफ में एक अंधेरा सा छा गया। ऑब्वियसली इतना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आ गया था। नाउ बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। नाउ दिस ईयर शी वॉज वेरी मच, शी जस्ट टुक हर फर्म स्टेप। उन्होंने एक डिटर्मिंड कर लिया कि वो हार नहीं मानेंगी। शी वॉज डिटर्मिंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने डिटर्मिनेशन बना लिया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी, नॉर्मल बच्चों की तरह, और म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाएंगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। ना, xylophone जब किसी को उन्होंने बजाते हुए, ये है xylophone, देखा तो उनको लगा कि नहीं, मुझे भी यही बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकुशनिस्ट रॉन फॉबस। परकुशनिस्ट होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, ड्रम टाइप में या तबला टाइप में जो भी बजाते हैं उनको हम परक्यूशनिस्ट कहते हैं। उन्होंने, बाकी टीचर्स ने तो उसको डिस्करेज किया, लेकिन एक तबला या ड्रम बजाने वाले रॉन फॉब्स ने उनका पोटेंशियल देख लिया था, उनके अंदर की जो वो इच्छा शक्ति थी उनको देख लिया था। ही बिगैन टू बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए, उनको अलग अलग नोट्स पे सेट किया और उसको वो सिखाना शुरू किया। डोंट लिसन इनफ थ्रू योर ईयर्स। कहते कान से नहीं सुनना है आपने। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। किसी और तरीके से उसको सेंस करने की कोशिश करिए। ही वुड से, सेज एवलिन। एवलिन कह रही है वो मुझे ऐसा कहा करते थे। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। कहते अब मुझे समझ में आ गया, जब वो बड़े वाले ड्रम को, हायर नोट वाले को बजाते थे तो मैं कमर से ऊपर उसको फील कर पाती थी, और जो वो कम नोट वाले बजाते थे उनको कमर से नीचे मैं फील कर रही हूँ। मतलब उसको पता चल रहा है कि अब बड़ा ड्रम बज रहा है, अब छोटा ड्रम बज रहा है, कम नोट वाला। सो
Forbes repeated the exercise. वो बार बार इसको repeat कर रहे हैं. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Then I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. कह रहे अब मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से उस सेंसेशन के लिए डाल दिया और बाकी साउंड्स और वाइब्रेशंस को पकड़ने की कोशिश करने लगी मैं अलग अलग अपने बॉडी के पार्ट से. और बाकी तो हार्ड वर्क था और डिटर्मिनेशन थी. तो ऑब्वियसली अगर हम कहते हैं ना कि कुछ भी ठान ले तो आपको जीत ज़रूर मिलती है. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. 11 years की एज पे उन्होंने अपना जो था ये कम्प्लीटली खो दिया था सुनने की शक्ति को. और 16 तक आते आते उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लिया. ओके और अलग अलग पूरे यूनाइटेड किंगडम में जगह जगह जाके उनके प्रोग्राम्स होते थे. उन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया. शी ऑडिशन मीन्स गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ. ऑडिशन आप लोग सब देते हैं, सब लोग जब जाते हैं तो अपना ऑडिशन देते हैं किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने से पहले. And this she auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और सबसे highest marks भी उसको मिले. She gradually moved from orchestral work to the solo performances. तो ऑर्केस्ट्रा तो होता है वो इकट्ठा ग्रुप में बजाया जाता है. कोई एक यंत्र बजा रहा है, कोई दूसरा वाद्य यंत्र, लेकिन धीरे धीरे वो अकेली परफॉर्मेंसेस देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और अवार्ड्स भी उनको काफ़ी मिले. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know what you are going, you will get there. बस वो ये कहती कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ. आई एम नॉट अ हीरो. और हीरो कौन होता है जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको करके दिखाता है. वो कहती है कि नहीं, I give the credit to my determination and hard work. If you decide what you want to be in your life, so nothing can stop you. But the condition is that you have to work hard to achieve that goal. And she got right to the top, and the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और बहुत ज़्यादा अब उनको जगह जगह से ऑफर्स आने लगे. उनका एक हैक्टिक शेड्यूल बन गया पूरा. उनको जगह जगह से बुलावा आता था परफॉर्मेंसेस देने के लिए. It is intriguing. Intriguing means fascinating and curious. To watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने किस तरह से वो करती थी, कह रहे मतलब अच्छा लगता था देखकर. In our 2-hour discussion she never missed a word. और कह रहे हमने जब उनका इंटरव्यू लिया, हमने जाके उनसे बात की, एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जो उन्होंने मिस किया. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. कहते कईयों की जिनकी झाड़ियों जैसी दाढ़ी होती है ना, उससे मुझे थोड़ी सी वो लगती थी, ट्रबल होती थी. She laughed. Then she used to laugh. See, this is Evelyn Clanning and see how she is playing. Xylophone वो बजा रही हैं. See. Then it's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. कहते आँखों को देखना है. She speaks flawlessly with the Scottish lilt. Lilt means wake of स्कॉटिश गर्ल थी तो स्कॉटलैंड बिल्कुल फ्लॉलेसली. एक्चुअली वो लैंग्वेज जानती थी तो वो जवाब तो बोल के दे देती थी क्योंकि उनको बोलना आता था. उन्होंने जन्म से ही वो बहरी नहीं थी, उनको वर्ड्स पता थे. सिर्फ सुनने के लिए हो सकता है उनको रिटन में दिया जाए या कुछ इस तरह से वो सुनती थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. कह रहे इसीलिए मैं बोल पाती हूँ क्योंकि मैंने 11 साल तक पढ़ाई की है तो उस समय मैंने लैंग्वेज तो सीख ली थी, इसलिए मैं बोल पाती हूँ. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन कहते ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्कॉटिश तो उन्होंने सीखी होगी या इंग्लिश सीखी होगी, लेकिन फ्रेंच और जापानीज़ कैसे सीखी उन्होंने. वो उसमें भी उनको भी सीख के उन्होंने कर लिया. क्योंकि आप किसी वर्ड को जब तक सुनोगे नहीं कि ए को ए बोला जाता है तो आप उसको प्रोनाउंस कैसे करोगे. लिसनिंग इज़ द बेसिक कॉम्पिटेंसी ऑफ लैंग्वेज. तो अब हैरानी है कि किस तरह से उन्होंने जापानीज सीखी. एज फॉर द म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. और कह रहे म्यूज़िक तो मेरी जान है, मेरे प्राण हैं, हर बॉडी में, मेरे रोम रोम में बसा है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. मतलब हर
पूरी शरीर में है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to stick to her fingertips. Sound को वो fingertips से में महसूस कर लेती हैं. By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body. तो इको, जो साउंड की जो इको होती है उसको वो महसूस करती है बॉडी में. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. तो क्योंकि वो क्या करती थी, नंगे पैर हमेशा फर्श पे रहती थी, तो वहीं से वो वाइब्रेशंस को फील कर पाती थी. देन सी, not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal uh, Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Now, this was the award she received in 1991. She is master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. कह रहे भगवान ने उनसे उनकी सुनने की शक्ति तो छीन ली, लेकिन कुछ अद्भुत, कुछ नया उनको दे दिया. वॉट वी हियर शी फील्स, कहते जो हम सुनते हैं ना उसको वो महसूस कर सकती हैं. एंड फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. नाउ दिस वॉज द कोटेशन विच वॉज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. कहते क्योंकि हम तो सिर्फ सुनते हैं, वो महसूस करती हैं, इसीलिए शायद वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic. वर्कaholic होता है जो बस अपने आप को काम करने से रोक नहीं पाता. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. कह रहे कि मैं बहुत काम करती हूँ और उसके रिवॉर्ड भी मुझे बहुत ज़्यादा मिले हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. फ्री कॉन्सर्ट्स भी किए हैं उन्होंने हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में. शी ऑल्सो गिव्स हायर प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती हैं. एंड रिशलिन ऑफ बिथोवन Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. तो एन रिशलिन जो कि एक डेफ चिल्ड्रन के लिए एक ट्रस्ट चलाती हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है इन हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. अब कह रहे हैं उनको ऐसी कोई जगह नहीं लगती जहाँ वो नहीं जा सकते हैं. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. कह रहे वो उन्होंने वो हासिल कर लिया है जो शायद उनकी उम्र में हर कोई नहीं कर पाता. उसकी एज से डबल होना पड़ता है, इतना उसको, इतनी अचीवमेंट उसने ली. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. परक्यूशन यानी ड्रमिंग को, ड्रम और ये बजाना जो है, इन सबको वो बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट can be very moving. So she has given inspiration to those who are handicapped. People who look for her and say, if she can do it, I can. अगर वो कर सकती हैं, मैं कर सकता हूँ. And not the least, she has given enormous pleasures to millions. And obviously, उनको बजाते हुए सुनना, उनका म्यूज़िक सुनना कईयों को बहुत खुशी देता है. By Deborah Cowley. Now this was the उसके उनके लाइफ का अकाउंट है, उनके बायोग्राफी टाइप है. आई थिंक नाउ द थ्रू माई डिस्कशन एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस चैप्टर. हियर वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. लेट अस डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1. Here you have to give answer in just couple of sentences. How old was Evelyn when she went to Royal Academy of Music? Then she was 16 years old. And when was her deafness first noticed? When she was just 8 years old. 8 to 9 years थी जब उनकी first time deafness को notice किया गया. And it was confirmed in 11 years. 11 साल तक आते आते वो बिल्कुल बहरी हो गई थी. आंसर 30 to 40 वर्ड्स में. हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक एंड व्हाट डिड ही डू एंड से. वो परक्यूशनिस्ट जो थे, जो आपको शुरू में उनका नाम आया है, लेट अस सी यहाँ पर कि उन्होंने जब कहा था कि मुझे तो ये सीखना है, तो किसने उनकी सी यहाँ पे उनका आंसर है रॉन फॉक्स. ठीक है. एंड व्हाट डिड ही से, डोंट लिसन थ्रू ए ईयर्स. ये आपको एज इट इज़ उनके नरेशन बतानी है. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. ये उन्होंने उसको कहा था कि कानों से नहीं, किसी और तरीके से इस म्यूज़िक को नोटिस करो. देन नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज़ फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. वो हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में उन्होंने किया, डेफ चिल्ड्रन के लिए किया, देन यंग म्यूजिशियंस के लिए उन्होंने परफॉर्म किया, और ऑर्केस्ट्रास में और सोलो परफॉर्मेंसेस तो वो देती ही थी.
देन यहाँ पे आपको 2 to 3 में करना है, हाउ डज इवलिन हियर म्यूज़िक। तो ये आपको एक बड़ा आंसर देना है, दैट शी यूज़ टू हियर थ्रू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नंगे पैर वो कर जाती थी और बेयर फीट, नंगे पैर वो वाइब्रेशंस फील करती थी, कमर के ऊपर के हिस्से से, नीचे से, फिंगर टिप से। तो वो कहती थी कि पूरी बॉडी में उनके म्यूज़िक, एंड शी वुड ट्राई टू सेंस म्यूज़िक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फील करती थी वो म्यूज़िक को। तो ये थोड़ा सा आपका बड़ा आंसर होगा। So, viewers, I think this my discussion is very much clear to you. If you have any queries, you can post your queries in the comment box of my YouTube channel. And if you really find it helpful, जो भी मैं डिस्कशन किया है इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।